एक मामला चर्चा में चल रहा है, नगर पालिका, आप भी गए थे, आपने हवन वगैरह वहाँ किया था, सद्बुद्धि हवन किया था, भाई काम हो। लेकिन अभी नगर पालिका की पूरी जो नगर पालिका है, पूरा 15 पार्षद प्लस चेयरमैन सारे धरने पे बैठे हैं। एक पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पे है, आज चेयरमैन भी भूख हड़ताल पे है। इसको लेके क्या विचार है? विचार कुछ नहीं है, ये फिलहाल ये राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। इसका मतलब सीधा साफ सुथरा क्लियर है। आपके चैनल के माध्यम से जिस दिन मैं नगर पालिका में अधिकारियों को प्यार से डरा करके धमका करके जब कोई काम करवाना चाह रहे थे, तो यही पार्षद भाई उस टाइम ये कह रहे थे कि हवा बना रहा है। उस टाइम जब मैंने सद्बुद्धि हवन के लिए सारा सिस्टम तैयार कराया था, नगर पालिका में बैठा था, आपके चैनल के माध्यम से भी है, उस नगर पालिका के उसी टाइम जो आज चेतन भाई बैठा है, अपना छोटा भाई है, मुझे कोई ऐतराज नहीं भाई से, लेकिन जब राजनीतिक रूप आएगा तो फौज में एक चीज सिखाई गई है कि हमारी जब कोई बात आएगी तो लड़ाई, हमारे कंपनियों की लड़ाई आएगी तो एक साथ अलग अलग अपने लड़ेंगे और शाम को एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। मालड़ा का भाई, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उस टाइम जब मैं हवन यज्ञ कर रहा था, मैं मेरी टीम के साथ बैठा था, तो पहले चेतन ही आया था उसको बंद करने के लिए। जब चेतन आज उस पर बैठा है तो इसका मतलब जो माननीय दान सिंह जी विधायक जी छुपे रखे हैं, उनके आदेशानुसार ये प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि जब वो यहाँ पर नहीं है तो महेंद्रगढ़ में उनके ताजा होनी चाहिए, भाजपा का विरोध होना चाहिए, जिस वजह से ये लोग बैठाए गए हैं। इसमें राजनीति आप बता रहे कि चेतन भूख हड़ताल पे है, इसमें राजनीति क्या है? कि राजनीति ये है कि दान सिंह ने उसको कहीं छुप छपा करके फोन फान कर दिया होगा, उसके नेताओं ने, कि नेताजी को, क्योंकि यहाँ भाजपा और कांग्रेस दो ही हैं, तो भाजपा सरकार है तो भाजपा का विरोध करोगे तो नेताजी कांग्रेस का ही तो आएगा नाम। अभी कांग्रेस वाले लगे हुए, कल नेताजी को इसका आएगा, तो यहाँ पर अब वो छुप रखा है तो उसको ताजा करना। तो कह रहा है मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा कभी। तो मैंने कब कहा चेतन चुनाव? चेतन तो वो दान सिंह के इशारे पे काम कर रहा है ना, मतलब उसके लिए मरने के लिए तैयार है। बिल्कुल। अरे अपने नेताओं के लिए दुनिया गर्दन कटा देती है, ये मरने की। हाँ, कुछ नहीं मतलब ये काम वाला फिर क्या झूठ बात है क्या? काम जिस दिन हम सद्बुद्धि हवन कर रहे थे, हम अधिकारियों की गर्दन पकड़ रहे थे, हम वहां पर कर रहे थे, उस टाइम क्या महेंद्रगढ़ को मार्बल से नाप दिया था? या उस टाइम क्या लाइटें लग गई थी झल्लर वाली? क्या 11 अट्टा बाजार के लिए हमने 3 बार वहां पर किया, तब ये लोग क्यों नहीं आए? तब इन्होंने बंद क्यों नहीं किया? अब एकदम से क्या होगा? हाँ, अब एकदम से जैसे ही नेताजी अंदर गए तो इनके अंदर का नेताजी का प्यार जाग गया बस, और उसको ये लगा करके सिर्फ उसी लिए बैठे हैं। मैं सब पार्षदों को नोटा दे के आया था जिस दिन सद्बुद्धि हवन किया था, मैं चेयरमैन को नोटा दे, सब व्यक्तियों को दिया था। इन्होंने वहां से मुझे भगाने की कोशिश की, तो उस टाइम महेंद्रगढ़ में कौन सी छड़ी लगी थी वो बता दो। अगर इनको दम है, ये वो करना चाहते हैं, 15 के 15 पार्षद इस्तीफा दो और चेयरमैन इस्तीफा दो, सरकार अपने आप हिलेगी। अच्छा, बीजेपी का चेयरमैन है और बीजेपी के नेता भी है, बीजेपी की सरकार है, कहते हैं 3 इंजन की सरकार है, फिर काम क्यों नहीं हो रही? भाई साहब, मैं ये बता रहा हूँ, कहते अधिकारी नहीं मानते। अधिकारी ऐसा कौन है अधिकारी नहीं मानता? हमारी कहते माननी से मान बिना कुछ होते काम कराना। ये पार्षद और चेयरमैन तो सी जो 10 दिन खातर अथॉरिटी, अधिकारी कहते ना मानी, हमने बतियो 10 दिन में तो पूरा महेंद्रगढ़ न चमका दूंगा, फिर चेयरमैन ही लो वापिस। सिर्फ 10 दिन के लिए चेयरमैन बनाओ बलवान। नायक फिल्म वाली बात है, अनिल कपूर वाली। 10 दिन अधिकारी के तो अगले दिन पोस्टिंग चले जाएगा, नहीं तो काम खाल पाड़ के रखूंगा। कैसे काम नहीं करेगा? अधिकारी काम करना चाहता है, ये काम ना करने दी, नियत खराब नहीं करने दे रहे। हाँ बिल्कुल। पार्षद अगर काम करवाना चाहता तो बलवान फौजी जिस दिन ग्राउंड में था उस दिन पार्षद क्यों नहीं आया? सबका घर घर जाए के नो तो देखा तो तड़के मैं तारा सद्बुद्धि हवन अधिकारी हाथ दूंगा। मतलब आप इस धरने को सपोर्ट नहीं कर रहे? आपके भाषणों में एक बात चलती है, लोगों में चर्चा है कि भाई आप वोट मत देना, मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा, और मेरे से पहले काम करवाओ उसके बाद वोट देना। ऐसी बातें आप कहते हैं कि मेरे से कोई सामाजिक काम करवाओ। लोग ये कहते हैं जब काम ही आप कर रहे हो तो फिर विधायक बनने की आवश्यकता क्या है आपको? दोस्तों, ये तस्वीरें हैं महेंद्रगढ़ से पुराने नारनौल रोड की, जहां पे काफ़ी धरने प्रदर्शन हुए। लोगों ने कहा कि हमारी सड़क बनाओ। शर्मा जी काफ़ी बार यहाँ पे आए और बलवान फौजी एक अधिकारी को लेके सड़क पे बैठ ही गया था, तो काफ़ी बातें इस सड़क की चली हैं। अब मैं इस सड़क पे एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ और लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, और मेरे साथ जो जिला मुख्यालय की पहल को लेकर चल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, बलवान फौजी मेरे साथ हैं और वो पानी के अंदर ही घूम रहे हैं। किस प्रकार से वो तस्वीरें आप दिखा दें, इनसे बातचीत करेंगे। इस सड़क को लेके क्या मामला हुआ था और जिला मुख्यालय को लेके क्या चल रहा है, और हाल ही में जो
नगर पालिका का मामला चल रहा है, उस बारे में इनका क्या ख्याल है। फौजी साहब नमस्कार, कैसे हैं फौजी साहब? नमस्कार जी, नमस्कार। ठीक हो? आपको, आपके चैनल के दर्शकों को सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इस सड़क का क्या मामला है? आप एक बार बैठ के किसी अधिकारी को लेके शायद। ये सड़क तभी की बनी हुई है, गंगा देवी जो रोड पे सड़क है जी और कैची मोड़ से ये हाई सेकेंडरी तक जो शेणीपुरा मोहल्ला शुरू होता है वहां तक ये सीमेंटेड बनवाई, आगे वैसे थी और ऐसा ही माहौल था। हम अधिकारी को लेकर के पानी में बैठ गए थे तो सारे के सारे अधिकारी भाई वो उन्होंने 1 महीने के अंदर टेंडर करके सारी प्रक्रिया पूरी करके और रोड बनाया था। क्या मेन चीजें वहाँ तो ठीक हो, लेकिन अब यहाँ समस्या है दुकानदारों को भी, हॉस्पिटल में आने वालों को भी। बारिश में थोड़ी बहुत समस्या तो हर जगह ही है, लेकिन जो ये थोड़ी सी कमी छोड़ दी वो आगे पूरी करवाएंगे, जनता साथ देगी, सभी भाई सब साथ देंगे तो इसको पूरा करेंगे। सड़क से अलावा आपका मामला है बड़ा जोर शोर से चल रहा है, जिला मुख्यालय का गांव गांव आप जा रहे हैं, तो अभी कहां तक पहुंचा है, कितने गांव कवर कर चुके हैं आप? हम 80 गांव के आसपास कवर कर चुके हैं और पूरे महेंद्रगढ़ में शहर को पूरा कवर कर चुके हैं। आज हम जो सुनारे वाला मोहल्ला है वो आज़ाद चौक से, ये खट्टी यहाँ से आज़ाद चौक से ये आपका यहाँ तक आना था। शहर को कवर किया है, आज भी शहर को कवर किया है, लेकिन बीच में बारिश आ गई तो कुछ दुकानें रह गई हैं जो कि हम बाद में करेंगे। अभी भी देखो आप, हम गंगा देवी हॉस्पिटल के आसपास संदीप ऑप्टिकल्स है, इसके पास खड़े हैं। अच्छा, कैसा गाँव का रुझान कैसा है जिला मुख्यालय को लेकर, शहर का रुझान कैसा है? बहुत जगह तो आप भी लाइव चले थे, आपने भी देखा था, और हर गांव में एक से बढ़ के कार्यक्रम, पिछले गांव में बहुत तगड़ा कार्यक्रम, उससे तगड़ा अगले गांव में कार्यक्रम हुआ है। लोगों में जोश है, लोगों में जोश है, जुनून है, और लोग कहते हैं कि अब की बार कोई ढंग से काम करने की नीयत से काम करने के तरीके से आया है और वो महेंद्रगढ़ के हक हुकुम की बात कर रहा है। इसलिए राजनीति से परे हमने पहले क्लियर कर रखा है, इसमें कोई कहीं भी वोट दे, कहीं सपोर्ट करे, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के साथ रहे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं भी राजनीति करूं तो मुझे भी बाहर करे। इस प्रकार के लोगों को बड़ी भावनात्मक चीज़ें हैं और हम ये चाहते हैं कि इन चीज़ों से हम अपना जिला मुख्यालय लें, श्रीमान नायब श्रेणी मुख्यमंत्री महोदय उस चीज़ को अनाउंस करें और हमारा जिला दे, नारनौल अधिकार दिया जाए, नारनौल को अलग जिला बनाया जाए, सतनाली को उपमंडल और महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय दिया जाए। अच्छा, आपकी बातों में, आपके भाषणों में एक बात चलती है, लोगों में चर्चा है कि भाई आप वोट मत देना, मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा और मेरे से पहले काम करवाओ उसके बाद वोट देना। ऐसी बातें आप कहते हैं कि मेरे से कोई सामाजिक काम करवाओ। लोग ये कहते हैं जब काम ही आप कर रहे हो तो फिर विधायक बनने की आवश्यकता क्या है आपको? बहुत चीज़ें हैं, जैसे ये जिला मुख्यालय वाला मामला होता है, अगर मैं विधायक होता तो ये मेरे को इतना भागा दौड़ी, इतना मेहनत, इतने गांव-गांव जाने की जरूरत नहीं रहती। ऐसे ही बहुत ऐसे छोटे-छोटे काम है, जैसे अटेली मोड़ वाला, अटेली मोड़ से लेकर के जो ये रोड था इसका पैचअप भरने थे। मेरी परसों भी एक्शन अश्वनी से बात हुई है, वो लेयर चढ़ाने की, मौसम ठीक हो जाएगा तो। लेकिन अगर मैं विधायक होता तो वो बीच में काम नहीं छूटता, सारा चीज़ होती। लेकिन उसमें क्या है कि हम किसी से हाथ पैर जोड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर गांव वालों को ले जा रहे हैं, फिर कभी कभी गांव वाले बेचारे इधर उधर खेत क्यार का काम और वो आदमी बिजी तो हो ही जाता है, तो वो टाइम वक्त की बातें रहती हैं, जिस वजह से हम उस चीज़ का माहौल नहीं बना पाए। और इसलिए ही मैं विधायक की तैयारी कर रहा हूँ कि बहुत से ऐसे काम हैं छोटे मोटे जो मतलब हम सिर्फ अपने नाम से कि कौन बोल रहा है, बलवान फौजी विधायक है, उसने ये बोला है और काम करने के लिए बोला है, तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो करे। अब अगर मैं बोल भी रहा हूँ तो किसी विधायक ने, पूरे विधायक ने फोन कर दिया तो वो वहीं रोक देगा, क्योंकि मालिक तो वो है, पोस्टिंग और लेना देना तो वो है, मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए विधायक काम हो सकते हैं बिना किसी पद के, बड़े काम नहीं हो सकते। मैं अपने मैनिफेस्टो में जिला मुख्यालय IMT खुडाना को लेकर के ही सारी चीजें उसमें डालूंगा। इसके अलावा छोटे मोटे काम तो मैं वैसे ही करवा दूंगा, तो मैं जो मैनिफेस्टो डलेगा मेरी विधानसभा का उसमें इसका कोई रोल नहीं रहेगा। बाकी अभी 15 तारीख को बहुत कुछ बड़ा करने वाले, 10 तारीख को आप, तो किस प्रकार से आगे का प्लानिंग है? 10 अगस्त की आज से ही हमारे डॉक्टर धर्मवीर जी गाड़ी लेकर के गाँव में गए, जिसकी बस की ड्यूटी लगी, क्योंकि 2-3 दिन ये भगवान शिव जी का जो शिवरात्रि हमारा चल रहा है, इस मामले से हाँ लोग बाहर हैं। युवा साथी जो हमारी टीम है, सरपंच, बहुत गांव के लोग, आधे से ज्यादा गांव कावड़ लेने गए हुए हैं, हरिद्वार गए हुए हैं। तो हमने आज डॉक्टर साहब ने हमारे ने गाड़ी सुबह से लेकर के और सब गांव में गए हुए कि
कौन व्यक्ति गाड़ी लेकर के आएगा, कौन व्यक्ति बस में बैठा करके लेके आएगा, ड्यूटी लगाने लग रहे हैं। हम अपने 10 अगस्त को सुबह 10:30 बजे इतनी बड़ी संख्या रहेगी कि आप भी कहेंगे आपको भी ड्रोन से फोटो और वीडियो लेनी पड़ेगी। क्या रहेगा, भीड़ पहुंचेगी, क्या सरकार मान पाएगी, जिला मुख्यालय स्थापित हो पाएगा महेंद्रगढ़ में? जिला मुख्यालय स्थापित हो नहीं पाएगा। जब तक जिला मुख्यालय नहीं मिल जाता है तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। चाहे चुनाव हो जाए कोई बात नहीं पड़ेगी, उसके बाद भी गांव गांव जाकर के लोगों को जागरूक करके हर हफ्ते में जब डीसी मंगलवार को आता है उस डीसी साहब के टाइम पर हम 3 घंटे का हर बार जब भी डीसी महेंद्रगढ़ आएगी 1 हफ्ते में 1 गांव की ड्यूटी लगाऊंगा। उस गांव से अगर ये आप नहीं करते हैं तो की बात है, आगे 15 तारीख को नहीं करते हैं, 15 को नहीं करते हैं, इस आचार चुनाव से पहले नहीं करते तो फिर आगे किसी की सरकारों से हमने कोई मतलब नहीं है। गांव गांव लोगों को जगा करके 100-200 व्यक्तियों को एक गांव से ला करके वहां धरने पर बैठ करके उस गांव की ड्यूटी रहेगी कि आज धरना मेरे गांव का है, बाहर का कोई बंदा नहीं बुलाऊंगा, एक गांव का और गाड़ी साधन सब कुछ भेजूंगा और वहां से वो लोग आएंगे ट्रैक्टर ट्रोलियो में, कैसे भी आओ वहां बैठ के धरना देंगे। धरना दे करके और फिर सरकार को जब तक नहीं बन जाएगा तब तक शांति से नहीं बैठे। एक मामला चर्चा में चल रहा है, नगर पालिका, आप भी गए थे, आपने हवन वगैरह वहाँ किया था, सद्बुद्धि हवन किया था, भाई काम हो, लेकिन अभी नगर पालिका की पूरी जो नगर पालिका है, पूरा 15 पार्षद प्लस चेयरमैन सारे धरने पे बैठे हैं। एक पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पे है, आज चेयरमैन भी भूख हड़ताल पे है, इसको लेके क्या विचार है? विचार कुछ नहीं है, ये फिलहाल ये राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। इसका मतलब सीधा साफ सुथरा क्लियर है। आपके चैनल के माध्यम से जिस दिन मैं नगर पालिका में अधिकारियों को प्यार से डरा करके धमका करके जब कोई काम करवाना चाह रहे थे तो यही पार्षद भाई उस टाइम ये कह रहे थे कि हवा बना रहा है। उस टाइम जब मैंने सद्बुद्धि हवन के लिए सारा सिस्टम तैयार कराया था, नगर पालिका में बैठा था, आपके चैनल के माध्यम से भी है, उस नगर पालिका के उसी टाइम जो आज चेतन भाई बैठा है, अपना छोटा भाई है, मुझे कोई ऐतराज नहीं भाई से, लेकिन जब राजनीतिक रूप आएगा तो फौज में एक चीज सिखाई गई है कि हमारी जब कोई बात आएगी तो लड़ाई, हमारे कंपनियों की लड़ाई आएगी तो एक साथ अलग अलग अपने लड़ेंगे और शाम को एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। मालड़ा का भाई, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उस टाइम जब मैं हवन यज्ञ कर रहा था, मैं मेरी टीम के साथ बैठा था, तो पहले चेतन ही आया था उसको बंद करने के लिए। जब चेतन आज उस पर बैठा है तो इसका मतलब जो माननीय दान सिंह जी विधायक जी छुपे रखे हैं, उनके आदेशानुसार ये प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि जब वो यहाँ पर नहीं है तो महेंद्रगढ़ में उनके ताजा होनी चाहिए, भाजपा का विरोध होना चाहिए, जिस वजह से ये लोग बैठाए गए हैं। आपने कहा कि विधायक छुपा हुआ, इसका मतलब वो ईडी का मामला है, उसमें वो पता नहीं कहाँ छुपा हुआ। वो पिछली बार उसका बेटा छुपा हुआ था, अब की बार वो छुपा हुआ। ये इनका छुपम छुपाई चलती रहती है। इसमें राजनीति आप बता रहे कि चेतन भूख हड़ताल पे है, इसमें राजनीति क्या है? कि राजनीति ये है कि दान सिंह ने उसको कहीं छुप छपा करके फोन फान कर दिया हो गया उसके नेताओं ने कि नेताजी को, क्योंकि यहाँ भाजपा और कांग्रेस दो ही हैं, तो भाजपा सरकार है तो भाजपा का विरोध करोगे तो नेताजी कांग्रेस का ही तो आएगा नाम। अभी कांग्रेस वाले लगे हुए, कल नेताजी को इसका आएगा, तो यहाँ पर अब वो छुप रखा है तो उसको ताजा करना। तो कह रहा है मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा कभी। तो मैंने कब कहा चेतन चुनाव? चेतन तो वो दान सिंह के इशारे पे काम कर रहा है ना, मतलब उसके लिए मरने के लिए तैयार है। बिल्कुल, अरे अपने नेताओं के लिए दुनिया गर्दन कटा देती है, ये मरने की। हाँ, कुछ नहीं मतलब ये काम वाला फिर क्या झूठ बात है क्या? काम जिस दिन हम सद्बुद्धि हवन कर रहे थे, हम अधिकारियों की गर्दन पकड़ रहे थे, हम वहां पर कर रहे थे, उस टाइम क्या महेंद्रगढ़ को मार्बल से नाप दिया था? या उस टाइम क्या लाइटें लग गई थी झल्लर वाली? क्या 11 अट्टा बाजार के लिए हमने 3 बार वहां पर किया, तब ये लोग क्यों नहीं आए? तब इन्होंने बंद क्यों नहीं किया? अब एकदम से क्या होगा? हाँ, अब एकदम से जैसे ही नेताजी अंदर गए तो इनके अंदर का नेताजी का प्यार जाग गया बस, और उसको ये लगा करके सिर्फ उसी लिए बैठे हैं। मैं सब पार्षदों को नोटा दे के आया था जिस दिन सद्बुद्धि हवन किया था, मैं चेयरमैन को नोटा दे सब व्यक्तियों को दिया था। इन्होंने वहां से मुझे भगाने की कोशिश की, तो उस टाइम महेंद्रगढ़ में कौन सी छड़ी लगी थी वो बता दो। तो इसलिए हाँ वही है, उस मैंने डोल के रोड़ा घाल घोल के कुछ तो करवाया था, ये तो बैठ ही गए। दूसरी चीज, अगर इनको दम है, ये वो करना चाहते हैं 15 के 15 पार्षद अस्तीफा दो और चेयरमैन अस्तीफा दो, सरकार अपने आप हिलेगी। अच्छा, बीजेपी का चेयरमैन है, बीजेपी के नेता भी है, बीजेपी की सरकार है, कहते हैं 3 इंजन की सरकार है, फिर काम क्यों नहीं हो रही? भाई साहब मैं ये बता रहा हूँ, कहते अधिकारी नहीं मानते। अधिकारी ऐसा कौन है? अधिकारी नहीं मानता? हमारी कहते मानने से मान बिना कुछ होते काम कराना। ये पार्षद और चेयरमैन तो सी
जो 10 दिन खातर अथॉरिटी अधिकारी कहते ना मानी हमने बतियो 10 दिन में तो पूरा महेंद्रगढ़ न चमका दूंगा, फिर चेयरमैन ही लो वापिस। सिर्फ 10 दिन के लिए चेयरमैन बनाओ बलवान। नायक फिल्म वाली बात है, अनिल कपूर वाली। 10 दिन अधिकारी के तो अगले दिन पोस्टिंग चले जाएगा, नहीं तो काम खाल पाड़ के रखूंगा। कैसे काम नहीं करेगा? अधिकारी काम करना चाहता है, ये काम ना करने दी, नियत पार्षद काम नहीं करने दे रहे। हाँ बिल्कुल, पार्षद अगर काम करवाना चाहता तो बलवान फौजी जिस दिन ग्राउंड में था उस दिन पार्षद क्यों नहीं आया? सबका घर घर जाए के नो तो देखा तो तड़के मैं तारा सदबुद्धि हवन अधिकारियों हाथ दूंगा। मतलब आप इस धरने को सपोर्ट नहीं कर रहे? सपोर्ट राजनीति को नहीं करता मैं खुद। जब मैं कोई जिला मुख्यालय के लिए कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि मुझे वोट मत दो, मुझे सपोर्ट मत करो, राजनीति से दूर रहो। तो राजनीति जब चीज होगी, दान सिंह का इशारे पे चल रहा है जी, और दान सिंह के इशारे पे जो कोई चीज चलेगी तो हम उसके तो अपोजिट में कैसे जाएंगे उसके धरने को सपोर्ट करने। और जो भाई आ रहे हैं उनको ठीक है, पता होते हुए भी ये सोच रहे हैं कि हम यार थोड़ा नाम हो जाएगा, हम भी जा रहे हैं। बलवान फौजी को नाम की क्या जरूरत है? मैं तो वैसे ही बहुत घने काम करता हूँ। नगर पालिका के गुमराह कर रहे हैं। हाँ, नगर पालिका के मैंने कितने काम करे, पंचायत विभाग के मैंने कितने काम करे, मार्केटिंग कमेटी के कितने काम करे, समाज कल्याण विभाग के कितने काम करे, डीसी से कितने काम करवाए, डीएमसी से कितने काम करवाए। और लोगों को काम करवाने की नीयत नहीं है तो इसलिए उनको पता नहीं है। और उरे हम सिर्फ काम तो हमने कितना करवा लो भाई। अच्छा, आप अभी सड़क की बात कर रहे थे, मैं पर्सनली जुड़ा हुआ हूँ सड़क से, तो क्या कहा एक्शन साहब? अश्वनी साहब एक्शन जी ने कहा है कि जैसे ये माहौल थोड़ा ठीक हो जाएगा तो एक छोटी सी 10 इंच की लेयर उसके ऊपर पूरी लगा देंगे। तो उसके लिए कोई बजट आना है? वो सब रेडी है, वो सब रेडी है, बस भगवान थोड़ा सा साथ दे। मतलब इस महीने अगस्त के बाद हो सकता है? हाँ, कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी। तो क्या कहोगे? लोग देख रहे हैं, लोगों को ये कह रहा हूं कि राजनीति करने वालों से बचो। और अब जो आने वाली 10 अगस्त को एक बहुत बड़ा धरना है, आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करें, किसी भी राजनेता के साथ रहे, किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आप कैसे भी करके 10 तारीख को शनिवार का दिन है, सुबह 10:30 बजे से शाम तक का एक बार जरूर टाइम निकाले। जितनी बड़ी तादाद आपकी होगी वो, मैं कोई ये कहता है कि मैं राजनीति करता हूं तो मैं जाकर के आपके वोट थोड़ी डलवा लूंगा या आपको गुमराह थोड़ी कर दूंगा। वोट आपको डालना है। वोट तो आपको ही डालना है। सिर्फ इस इतने बड़े मुद्दे में आप एक साथ आ जाओ, मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है। और अगर तुम एक आएगा और तुम सारा का सारा एक आएगा तो नू समझ लियो कि जिला मुख्यालय तुम्हारा महेंद्रगढ़ बने ही बनेगा। नारनौल को अलग जिला बना देंगे, सतनाली को उपमंडल बना देंगे। बस आने की आपसे आग्रह करता हूं। कोई कुछ भी कहे कि नहीं भाई उठे तो वो है, आपने एक ही बात कहनी से बावड़ो फौजी बैठे सामू करने जा। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब। तो जैसा आपने फौजी साहब बारिश में बाग लगा, बिल्कुल अभी अगले गांव में अगले चीज हम चल रही है भाई, कहाँ तो देख सकते हैं बारिश यहाँ पे हो रही है। एक बार आगे दिखा दें, बारिश हो रही है भाई। और बलवान फौजी ने बहुत सी बातें यहाँ बताई है। नगर पालिका के जो धरना है उसको लेके बताया कि राजनीति की जा रही है। जब मैं वहां गया था उस समय पार्षद और चेयरमैन ने साथ नहीं दिया। तो आप इस वीडियो को लेके क्या सोचते हैं? 10 तारीख को कितने लोग वहां पहुंचेंगे? अगर आप इस मुहिम में साथ है जिला मुख्यालय, और दूसरी अगर बात हुई नगर पालिका में काम करने को लेके, 4 दिन से एक भूख हड़ताल पे है और अब लगातार एक दिन, आज चेयरमैन भूख हड़ताल पे, उसके बाद लगातार पार्षद रहेंगे। इन विषयों को लेके आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और लगातार इस प्रकार के अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।